Assalamu alaikum, my viewers. Irtika Sayyed presents English grammar videos for Urdu medium students. Standard English Academy welcomes you again. I am Irtika Sayyed, MA B.Ed English, Assistant Teacher, Iqra Shaheen Urdu High School, Mehrun Jalgaon. Art of question making. Today's topic is WH questions. Let us learn how to make WH questions. रूल्स टू रिमेंबर, याद रखने के उसूल. WH वर्ड और अंडरलाइन पार्ट. अंडरलाइन पार्ट को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस WH वर्ड से सवाल शुरू होगा. अगर अंडरलाइन पार्ट कोई ऑब्जेक्ट हो तो सवाल व्हाट से शुरू होगा. अगर जगह हो तो वेयर से शुरू होगा. अगर वक्त हो तो व्हेन से शुरू होगा. अगर किसी शख्स का नाम हो तो हु से शुरू होगा. अगर कोई रीज़न हो, सबब हो, वजह हो तो सवाल वाई से शुरू होगा. और अगर काम का मेथड हो कि काम कैसे हुआ तो हाउ से सवाल शुरू होगा. Frame a WH question to get the underlined part as an answer. It is the instruction asked in the question paper. Look, first example, Raj is reading a story. इस जुमले में a story अंडरलाइन पार्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए सवाल व्हाट से शुरू होगा. व्हाट इज राज रीडिंग और WH वर्ड के फ़ौरन बाद जुमले में दिया हुआ ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होगा. लुक एग्जाम्पल नंबर 2. माई डैड विल रिटर्न ऑन मंडे. ऑन मंडे इस जुमले में अंडरलाइन पार्ट है जो वक्त बताता है, इसलिए हमारा सवाल व्हेन से शुरू होगा. व्हेन विल माई डैड रिटर्न और ऑक्सिलरी वर्ब विल WH वर्ड के फ़ौरन बाद आएगा. एग्जाम्पल नंबर 3. ही वॉज रनिंग इन द गार्डन. इन द गार्डन ये हमें जगह बता रहा है कि गार्डन एक जगह है, इसलिए सवाल वेयर से शुरू होगा. वेयर वॉज ही रनिंग. सवाल में अंडरलाइन पार्ट नहीं आता है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें. लुक एग्जाम्पल नंबर 4. अजहरुद्दीन वॉज ग्रेट बैट्समैन. इस एग्जाम्पल में अजहरुद्दीन अंडरलाइन पार्ट है जो कि एक शख्स का नाम है, इसलिए सवाल हु से शुरू होगा. सिर्फ नाम की जगह हु लिख दीजिए और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी एज इट इज़. एग्जाम्पल नंबर 5. ही विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल. बिकॉज ही इज़ इल इज़ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ये हमें रीज़न बता रहा है, वजह बता रहा है, इसलिए सवाल वाई से शुरू होगा. वाई विल ही नॉट कम टू स्कूल. और यहाँ पर भी WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल इस्तेमाल किया गया है. लुक एग्जाम्पल नंबर 6. माई फादर इज़ रनिंग स्लोली. इस जुमले में अंडरलाइन पार्ट हमें काम कैसे हुआ ये बताता है कि दौड़ने का तरीका क्या था, स्लोली, इसलिए सवाल हाउ से शुरू होगा. इट शोज़ मेथड. हाउ इज़ माई फादर रनिंग. अब उस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब ना हो. सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसके 3 उसूल हैं कि अगर जुमले में वर्ब 1 हो तो WH वर्ड के बाद डू इस्तेमाल होता है. अगर वर्ब 1 में SES या IS का इजाफा हो
तो डज इस्तेमाल होता है, और अगर वर्ब टू हो तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लुक फर्स्ट एग्जाम्पल, आई ओपन द विंडो। इस जुमले में द विंडो अंडरलाइन पार्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा सवाल व्हाट से शुरू होगा। चूंकि ओपन वर्ब वन है, इसलिए वर्ड के फौरन बाद हमें डू लगाना चाहिए। व्हाट डू आई ओपन। लुक एग्जाम्पल नंबर 2, he opens the window in the morning. In the morning shows the time, इसलिए सवाल when से शुरू होगा, और चूंकि वर्ब में एस है, एस का इजाफा है, लिहाजा हमको ऑक्सिलरी वर्ब डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। When does he open the window? Look example number 3, I reached at home. इस एग्जाम्पल में एट होम अंडरलाइन पार्ट है जो कि एक जगह के बारे में बता रहा है, इसलिए सवाल वेयर से शुरू होगा, और रीच्ड वर्ब टू है, इसलिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह सवाल बन गया वेयर डिड आई रीच। और एक बात याद रखिए बतौर ख़ास कि जब भी जुमले में डू डज डिड आता है, वर्ब पहली शक्ल में बदल जाता है। देखिए ओपन, ओपन और रीच। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक WH questions in this video. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.